हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया सेंसर जो है अल्ट्रासोनिक सेंसर। और आज हम सीखने वाले हैं कैसे हम अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज करके आर्डिनो का एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इसके लिए आइए हम चलते हैं हमारे वेबसाइट में जो है tinkercad.com। आप सिंपली टाइप कीजिए tinkercad.com और फिर आप आपके होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक tinkercad.com पे लॉगिन नहीं किया है तो tinkercad.com पे अपना एक आईडी क्रिएट कीजिए और लॉगिन कीजिए। इसके बाद आपको जाना है क्रिएट में, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा सर्किट्स का, क्लिक कीजिए सर्किट्स में और फिर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे आपके एक वर्क प्लेस पे, जहां पे जाकर आपको आपका सर्किट क्रिएट करना है। आज मैं आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज करना सिखाने वाला हूं। मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूं अल्ट्रासोनिक सेंसर। अब हम जाएंगे और सबसे पहले हमारा पहला सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो सर्च करेंगे, जो कि है आर्डिनो। आप सिंपली कंपोनेंट सेक्शन में जाइए, आर्डिनो सर्च कीजिए, आर्डिनो उनो R3 आपको मिलेगा। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए आपके स्क्रीन पे। अगला जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट हमारा है अल्ट्रासोनिक सेंसर। आप टाइप कीजिए अल्ट्रासोनिक सेंसर, वहां पे आपको ऑप्शन आ जाएगा अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर, क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे एक कंपोनेंट मिल जाएगा अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर विथ 4 पिंस। आप सेलेक्ट कीजिए और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए आपके वर्क स्पेस पे। अगला जो कंपोनेंट हम यूज करने वाले हैं वो है एलईडी। सो सिंपली आप टाइप कीजिए एलईडी। आज मैं आपको एक नया एलईडी यूज करना सिखाने वाला हूं और वो एलईडी है आरजीबी। ये एक सिंगल एलईडी है जो आपको 3 डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करने वाला है। सो क्लिक कीजिए एलईडी आरजीबी। आपको 4 लेग्स का एक एलईडी आरजीबी अपीयर हो जाएगा स्क्रीन पे। ड्रैग कीजिए एंड ड्रॉप कीजिए आपके स्क्रीन पे। सबसे पहले हम इस एलईडी आरजीबी के बारे में जान लेते हैं। आप यहाँ देखिए, सबसे पहला जो पिन है वो रेड को डिनोट कर रहा है। अगला पिन कैथोड है जो ग्राउंड पे कनेक्ट होता है। हमारा नेक्स्ट पिन जो एलईडी का है वो ब्लू है और चौथा जो पिन है वो ग्रीन है। सो इस तरह से एक सिंगल एलईडी आपको रेड, ब्लू और ग्रीन ये 3 कलर प्रोवाइड करेगा। हमारा कैथोड टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्ट होता है। इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज करके हम डिफरेंट कलर्स से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट्स नॉर्मली हम यूज कर सकते हैं जहां भी हम डिस्टेंस को मेजर करने वाले हैं और कोई ऑब्स्टेकल अगर आपके बहुत पास आ जाता है, और तब आप रेड लाइट से डिनोट करेंगे। जब ऑब्स्टेकल थोड़ा दूर चला जाता है तो आप ब्लू लाइट से डिनोट करेंगे, और जब ऑब्स्टेकल बहुत ज्यादा दूर पहुंच जाएगा तो हम ग्रीन लाइट से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो आइए हम सर्किट बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले अल्ट्रासोनिक सेंसर देखना होगा। अल्ट्रासोनिक सेंसर में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास 4 अलग अलग पिन्स अवेलेबल हैं। जो हमारा पहला पिन है वो पावर पिन है जो कि 5 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट होता है। अगला हमारा पिन है ट्रिगर पिन जो किसी भी एनालॉग या डिजिटल इनपुट पिन से कनेक्ट होता है। इको वो भी एनालॉग या डिजिटल इनपुट पिन से कनेक्ट होता है। और लास्ट कंपोनेंट ग्राउंड हमारे आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट होता है। सो आइए सबसे पहले हम सर्किट करते हैं हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए। और पावर का कनेक्शन मैं कर देता हूं +5 वोल्ट पावर सप्लाई के साथ। इस तरह से आप कनेक्शन करेंगे +5 वोल्ट पावर सप्लाई के साथ, क्योंकि पावर नॉर्मली हम रेड से डिनोट करते हैं। इसका कलर हम चेंज कर देंगे, हम रेड ले लेते हैं। हमारा अगला कनेक्शन हम ग्राउंड का करेंगे, और ग्राउंड का कनेक्शन करने के लिए आप इस तरह से सर्किट क्रिएट करेंगे और ग्राउंड का जो पिन अवेलेबल है आर्डिनो के बॉटम स्पेस पे, वहां जाके हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं ग्राउंड यूज कर रहा हूँ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ और मैं कलर ले लेता हूँ ब्लैक। अब हमारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर में 2 डिफरेंट पिन्स अवेलेबल हैं, ट्रिगर और इको। हम अगला पिन यूज करेंगे जो है ट्रिगर, और उसे मैं कनेक्ट करूंगा हमारे एनालॉग इनपुट पिन A0 से। आप इसे डिजिटल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल मैंने इसे एनालॉग पिन से कनेक्ट किया है। और कलर डिफरेंट करने के लिए मैं ये कलर यहाँ पे येलो ले लेता हूँ। अगला मेरा पिन है इको, जो आपको कनेक्ट करना होगा अगेन हमारे किसी एनालॉग या डिजिटल इनपुट पिन से। फिलहाल मैं इसे A1 से कनेक्ट कर देता हूँ। सो इस तरह से मैंने ये A1 से कनेक्ट कर दिया। इस तरह से हमने हमारा कनेक्शन अल्ट्रासोनिक सेंसर का आर्डिनो के साथ कर दिया है, जिसमें +5 वोल्ट पावर सप्लाई हमने पावर को कनेक्ट किया है, ग्राउंड हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया है, ट्रिगर को हमने A0 से और इको को हमने A1 पिन से कनेक्ट किया है। अब बारी आती है हमारे एलईडी के कनेक्शन की। सबसे पहले हम एलईडी का कैथोड कनेक्ट करते हैं और उसके लिए हमें रेजिस्टर की जरूरत होगी। सो कंपोनेंट सेक्शन में जाके हम एक रेजिस्टर सर्च कर लेते हैं और उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए आपके स्क्रीन पे। सबसे पहला कनेक्शन मैं कैथोड का करूंगा, जो कि मैं रेजिस्टर के थ्रू
ग्राउंड पे कनेक्ट करूंगा इस तरह से। कलर मुझे चेंज करना है, ये कलर मैंने ब्लैक लिया हुआ है पहले ग्राउंड का कनेक्शन, सो ये कलर मैं चेंज करके ब्लैक कर देता हूं। अब हम अगले 3 पिन का कनेक्शन करेंगे, रेड, ब्लू और ग्रीन। ये 3 पिन का कनेक्शन आप आर्डिनो के किसी भी डिजिटल इनपुट पिन से कर सकते हैं। सो सबसे पहला कनेक्शन मैंने रेड पिन का किया है, जो कि मैं पिन नंबर 8 से कनेक्ट कर देता हूं इस तरह से। कलर मैं ये रेड ले लेता हूं। अगला ब्लू है, उसे मैंने आर्डिनो पिन नंबर 7 से कनेक्ट कर दिया, और मेरा तीसरा कनेक्शन ग्रीन का मैंने आर्डिनो के पिन नंबर 6 से कनेक्ट कर दिया। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने मेरे एलईडी का कनेक्शन, रेड पिन का कनेक्शन पिन नंबर 8, ब्लू पिन का कनेक्शन पिन नंबर 7 और ग्रीन पिन का कनेक्शन पिन नंबर 6 आर्डिनो के डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन से कनेक्ट कर दिया है। हमारा सर्किट तैयार है। अब हमें कोड लिखना है, और कोड लिखने के लिए हम जाएंगे कोड सेक्शन में, और जो रिटर्न कोड्स है उसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अब हमें, क्योंकि हमने एक सेंसर यूज किया, और जब भी हम कोई सेंसर यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। वेरिएबल क्रिएट करने जाएंगे, हमारे वेरिएबल का नाम हम इस बार रख देते हैं सेंसर एंड ओके। सो इस तरह से जब आप सेंसर वेरिएबल क्रिएट करेंगे 3 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो सेंसर वेरिएबल का है, अगला सेट सेंसर टू 0 और 1 और सम पर्टिकुलर वैल्यू, एंड तीसरा जो है चेंज सेंसर बाय सम वैल्यू। सो इसमें से आप सेट सेंसर का कोड लेंगे और उसे हम ड्रॉप कर देंगे हमारे कोड सेक्शन में। अगला जो हम काम करने वाले हैं वो ये है कि अब हमें, जो हमने सेंसर यूज किया है वो सेंसर अल्ट्रासोनिक सेंसर है, तो उसके पिंस को हमको डिफाइन करना होगा। और उसके लिए आप जब ब्लॉक्स में जाएंगे तो आपको एक ब्लॉक प्रोवाइडेड है, रीड अल्ट्रासोनिक डिस्टेंस सेंसर ऑन ट्रिगर। ये आप ड्रैग कर दीजिए और ये जो 0 है वहां पे लाके ड्रॉप कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको डिफाइन करना होगा कि आपने ट्रिगर को किस पिन से कनेक्ट किया है और इको को किस पिन से किया है कनेक्ट। यहाँ पर मैंने ट्रिगर को A0 के साथ कनेक्ट किया है, सो मैं पिन A0 सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड इको पिन को मैंने जो है A1 के साथ कनेक्ट किया है। सो अकॉर्डिंगली मैंने A0 एंड A1 सेलेक्ट कर लिया। अब मेरा अगला काम है, मुझे एलईडी को ब्लिंक करने के लिए कोड लिखना है, और उसके लिए हम कंट्रोल सेक्शन में जाएंगे और इफ एल्स का कंडीशन हम यूज करेंगे। इफ एल्स का कंडीशन के लिए आप इफ एल्स ब्लॉक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए अपने कोड सेक्शन में। अब आपको यहाँ पर कोड लिखना है। सो सबसे पहले यहाँ पर जो डायमंड है, यहाँ पे हमको लॉजिक लिखना है कि किस तरह से हम हमारे एलईडी लाइट को कब ब्लिंक करना चाहते हैं। इसके लिए आप जाइए मैथ सेक्शन में, और वहां पे आपको ये डायमंड शेप एक कंटेंट प्रोवाइड होगा, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए आपके डायमंड के ऊपर। अब यहाँ पर आप जाइए वेरिएबल्स में, और पहला जो 1 लिखा है वहां पर आप ड्रॉप कर दीजिए सेंसर की वैल्यू। अगर सेंसर की वैल्यू, एंड देन यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू डालना है। यहाँ पे मैं डालता हूँ कि अगर सेंसर की वैल्यू 100 से छोटी है, सो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 100। सो अगर सेंसर की वैल्यू 100 से कम होगी, इसका मतलब ये है कि आपका ऑब्स्टेकल जो है वो बहुत नजदीक आ चुका है। ऐसे टाइम पे आप रेड एलईडी को ग्लो करना चाहेंगे। यहाँ पर अब मुझे आउटपुट सेक्शन में जाना होगा और एलईडी को, रेड एलईडी को ग्लो कराना है। हमने यहाँ पे देखा हुआ है कि रेड एलईडी जो है वो पिन नंबर D8 से कनेक्टेड है। सेट पिन नंबर 8 टू हाई, एंड अगर ये 100 से ज्यादा होगा तो हमको पिन नंबर 8 को लो कर देना है। सो इस तरह से मैंने सेट पिन नंबर 8 टू लो यहाँ पे कर दिया। ये सेम कोड अब हम आगे यूज करेंगे, और इसके लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं। मैंने डुप्लीकेट कर दिया एंड नीचे ड्रॉप कर दिया, बट यहाँ पर लॉजिक थोड़ा सा चेंज होगा। लॉजिक चेंज क्या होने वाला है, यहाँ पर मैं करने वाला हूं कि अगर सेंसर की वैल्यू बिटवीन 100 एंड 200 हो, सो इसके लिए ये लॉजिक मेरा काम नहीं करेगा। सो इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिलीट कर देता हूं, और यहाँ पर मैं वापस से मैथ टूल में जाता हूं और एक नया ऑप्शन में फाइंड आउट करता हूं। जो ऑप्शन यहाँ पे है ये मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि मैं एक रेंज मेरे सर्किट पे प्रोवाइड कर पाऊं। तो सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, और यहाँ पे अब मुझे कोड लिखना है, और उसके लिए मैं जाऊंगा अगेन ये सेक्शन पे। पहला वाला डायमंड मैंने उठाया और वो बीच में मुझे ये ड्रॉप कर देना है। अब मैं सेंसर में जाऊंगा, सेंसर की वैल्यू ले लूंगा और रेंज मैं सेट कर दूंगा कि अगर सेंसर की वैल्यू 100 से ज्यादा है, और सेंसर की वैल्यू आगे मुझे लिखना पड़ेगा। अगेन मुझे मैथ में जाना होगा, फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर मुझे करना होगा, और फिर से मैं वेरिएबल्स में जाऊंगा, सेंसर क्लिक कर दूंगा। सो अगर सेंसर की वैल्यू 100 से ज्यादा है और 200 से कम है, यहाँ पे मैं
वैल्यू डाल देता हूँ 200। सो अगर सेंसर की वैल्यू 100 से ज्यादा है और 200 से कम है, तब हमारे अगले लाइट जो कि आपका ब्लू लाइट है उसे ऑन करूंगा। ब्लू लाइट पिन नंबर 7 से कनेक्टेड है। कोड सेक्शन में जाते हैं, हम वैल्यूज चेंज कर देते हैं यहाँ पर। सो इस टाइम पे मैं पिन नंबर 7 पे हाई एंड पिन नंबर 7 पे लो कर देता हूं। सो इस तरह से अगर ये कोड कब रन होगा, जब सेंसर की वैल्यू 100 से ज्यादा हो जाएगी और 200 से कम होगी, उस टाइम पे आपका ब्लू एलईडी जो है वो वर्क करेगा। इसी कोड को वापस से मैं कॉपी कर देता हूं, डुप्लीकेट कर देता हूं और नीचे मैं पेस्ट कर देता हूं। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ रेंज चेंज करना है और जो कि रेंज रहेगा यहाँ पर 200 से लेकर 350 मैक्सिमम रेंज तक मैं चला जाता हूं। और इस टाइम पे मेरी जो एलईडी है ग्रीन, वो ग्लो होगी और ग्रीन एलईडी पिन नंबर 6 से कनेक्टेड है। सो यहाँ पे मुझे पिन चेंज करना होगा। मैंने पिन नंबर चेंज कर दिया है, पिन नंबर 6 टू हाई एंड पिन नंबर 6 टू लो। सो इस तरह से मैंने कोड लिखा है। कोड मैं फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस कोड में मैंने क्या किया है, मैंने सबसे पहले अल्ट्रासोनिक सेंसर को सेट किया है जिसमें से A0 पिन पे ट्रिगर कनेक्टेड है एंड A1 पिन पे इको कनेक्टेड है। अगला कोड हमने इस तरह से लिखा है कि अगर सेंसर की वैल्यू 100 से कम है तब पिन नंबर 8 जो कि रेड एलईडी से कनेक्टेड है हाई हो जाएगा, अदरवाइज वो लो हो जाएगा। उसके बाद हमने रेंज डाला है कि अगर सेंसर की वैल्यू 100 और 200 के बीच में है, ब्लू एलईडी ऑन होगा या ऑफ होगा। एंड एट लास्ट अगर सेंसर की वैल्यू 200 से ज्यादा और 350 से कम है, तब आपका ग्रीन एलईडी ऑन या ऑफ होगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। इसके लिए कोड मेरा रेडी है। अब मैं जाऊंगा स्टार्ट सिमुलेशन में और आप देख सकते हैं अभी ब्लू एलईडी वर्क कर रहा है। मैंने सेंसर के ऊपर क्लिक किया, थोड़ा मैं नीचे कर देता हूं सो दैट मैं आपको आउटपुट प्रॉपर्ली दिखा पाऊं। अब मैं इसे चेंज करता हूं। आप नीचे रीड कर सकते हैं 33 सेंटीमीटर है, रेड एलईडी ऑन है। मैं डिस्टेंस बढ़ाता जा रहा हूं। इसका मतलब ये है कि ऑब्स्टिकल आपके करीब है। जैसे ही हम 100 के ऊपर जाएंगे वैसे ही ब्लू एलईडी 100 से 200 के बीच में काम करने लगेगा। देखिए एलईडी ब्लू हो चुका है। जैसे ही हम 200 से ऊपर जाएंगे ग्रीन एलईडी ऑन हो जाएगा। सो देखिए अभी 200 से ऊपर जाने पर ग्रीन एलईडी जो है वो ऑन हो गया। सो इस तरह से ऑब्स्टिकल कितनी दूरी पे है, बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन हमने रेड एलईडी, ब्लू एलईडी और ग्रीन एलईडी को ऑन किया। सो इस तरह से आप अल्ट्रासोनिक सेंसर को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो थंब देना ना भूलिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस के लिए। धन्यवाद।